10 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारे औकात है कि तुम साइन कर सको नौकरी पर। जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे। जिनको नौकरी मिला वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले। तो ऐसे लोगों को हम जाकर भीड़ लगा के वोट देते हैं। बहुत दुख है, गुस्सा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, यही आइडियोलॉजी है। मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। पत्रकारों के प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जो पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूँ नहीं। राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने इस अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूँगा कि जिसको भी, जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था, लेकिन जो विषय मैंने उठाया था वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। 2 दिन पहले पटना में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बातचीत के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। आवेश में आने का एक और कारण था कि मैंने दिल्ली में देखा था कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए दिल्ली को दुल्हन बनाकर और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और भारत का गुणगान हो रहा था। और जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज़ में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। और उसी समय ये इस तरह कैसे प्रश्न आया कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता, उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था, तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया। और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जो पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूँ नहीं। और राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, तो हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने इस अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये मुंह से निकल गया था और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूँगा कि जिसको भी, जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था, लेकिन जो विषय मैंने उठाया था वो विषय जरूर सोचने लायक बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्द